हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा ते को जिन मॉम के पास कॉल करने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा की ये बात सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शुगा की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि मैं उधर कॉल नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी मेरे और मेरे सन के बारे में पता चले। पर शुगा उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम कहते हो ना कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार तुम्हारे जिन मॉम करते हैं, तो वो तुम्हारी बात को समझेंगे। तो ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें मेरे सन के बारे में पता चला तो वो ज़रूर मेरे सन के फादर का नाम जानने के लिए मुझे बोलेंगे। तो मैं कैसे उनको ये सारी बातें बता सकता हूँ। तो शुगा उनसे कहते हैं तो तुम उन्हें सच बता देना। तुम उन्हें क्यों नहीं बता सकते हो कि तुम्हारे सन का फादर कौन है। ये बात सुनते ही ते बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो, मैं कुकी का नाम नहीं ले सकता हूँ। कुकी मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कुकी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरे और मेरे सन का उनकी लाइफ से दूर रहना ही ठीक है। मैं बस उन्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। अगर मेरा सन के बारे में उन्हें पता चल गया, जिन मॉम को और आरएम डैड को, तो वो कुकी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कुकी को हमारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। और अब तो शायद कुकी ने मैरिज भी कर ली होगी, अब उनकी एक फैमिली होगी। मैं और मेरा सन उनकी फैमिली का कभी भी पार्ट नहीं बन सकते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी हमारे बारे में पता चले। मैं अपने सन को बस यहाँ से भी दूर लेके जाना चाहता हूँ। तो इस शुगा उनकी बात सुनते हैं और डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि ते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास कोई स्पेस भी नहीं है और तुम इतने छोटे अपने बेबी को लेके कहाँ जाओगे। तुम यहाँ पे बस रहो, मैं तुमसे आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। तुम किसी को नहीं बताना चाहते हो इस बारे में, तो मैं तुमसे कभी भी इस बारे में नहीं कहूँगा। तो ये सुनकर ते बस शुगा की तरफ अपनी सॉफ्ट आइज से देखते हैं और उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं थैंक यू, तुमने मेरे इतने हार्ड टाइम में मेरी हेल्प करी शुगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर मैं बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा अपने सन को लेके। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन डालूँ अपना और अपने सन का। तो ये सुनकर शुगा उनकी तरफ देखते और फेक एंगर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड और तुम मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं हो और ये तुम मेरे साथ हमेशा यहाँ रह सकते हो। मेरा भी लाइफ में अब कोई भी नहीं है। मेरे डैड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तुम्हें तो पता है कि बचपन में ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए अब मेरा इस लाइफ में कोई भी नहीं है और तुम भी मुझे छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकते होते। ये सुनकर ते बस स्माइल करते और कहते हैं कि मेरा भी मेरी लाइफ में अब कोई भी नहीं है और जो मेरे अपने थे उस सब से मैं दूर हो चुका हूँ। मेरे मॉम डैड पहले ही मुझे छोड़ के जा चुके थे और अब मेरे सन के पास भी उसके डैड नहीं है। मैं अकेले ही अपने सन के लिए हूँ और मैं अपने सन को हमेशा अपने पास रखूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कभी भी पता चले कि वो किसका सन है। वो सिर्फ मेरा है। मैं कुकी के नाम को ख़राब नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी भी कुकी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि वो कभी भी मुझे और मेरे सन को अपनी लाइफ में स्पेस नहीं देंगे। हम उनकी लाइफ का हिस्सा कभी नहीं बन सकते हैं। और वो ये कहते हुए ते एक फोर्सफुल स्माइल करते हैं। तो शुगा उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और अपनी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि तुम जाओ, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहे हो। और वो ये कहकर उन्हें अंदर भेज देते हैं। ते अंदर आकर तुरंत ही अपने सन को टाइटली हक कर लेते हैं और वो रोने लगते हैं। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि पास्ट में जेके ने उनके लव प्रपोज़ल को किस तरीके से ठुकराया था। उन्हें कहा था कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेंगे, वो उनसे कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सोच करते कि आंखों से आंसू आते हैं और वो ये सोचने लगते हैं जब उन्होंने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो मेरे सन को भी एक्सेप्ट कैसे करेंगे। और वो ये सोचकर बस अपने सन को टाइटली हग करके रोने लगते हैं। उनका स्मॉल सन बहुत ही जेंटली अपने हैंड को अपने मॉम के चिक पे लेके जाते हैं, उधर प्यार से रब करने लगते हैं। फिर ते ये नोटिस करते हैं तो वो अपने सन के हैंड पे किस करते हैं और उनकी तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं। और दूसरी साइड जेके बस अपने सन और
ते के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र कर रहे थे। वो उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं से भी ते के बारे में उन्हें पता चल जाए, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ते ऐसे ही अपनी सैडफुल लाइफ जी रहे थे। वो शुगा के साथ उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे और अपने सन को भी पाल रहे थे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बार बार शुगा से कई बार रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ से जाने के लिए, पर शुगा उन्हें हमेशा रोक लेते हैं। उन ते को हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं किसी को ये ना पता चल जाए कि ते यहाँ पर है और कोई उन्हें और उनके सन को यहाँ से ना ढूंढ ले। इस वजह से ते बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते थे उस जगह पे रहने में, पर शुगा उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। उन्हें वो हमेशा कंसोल करते थे। वो लोग ऐसे ही अपनी लाइफ को जी रहे थे। अब ऑलमोस्ट ते को वहाँ से गए हुए 1.5 ईयर हो चुका था। ऑलमोस्ट उनका सन अब 1.5 ईयर का था, पर अभी भी जेके को ते और उनके सन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो बस बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे थे, और वो यही एवरी टाइम यही कोशिश करते थे कि उन्हें कहीं से भी उनके सन का और ते का पता चल जाए, पर वो हर बार निराश हो जाते थे। कहीं से भी उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। और शुगा बहुत बार इनडायरेक्टली ते को रिक्वेस्ट कर चुके थे कि वो एक बार अपनी फैमिली से बात कर लें, एक बार वो जिन से बात कर लें या आरम से बात कर लें। वो बस उन्हें ये बता दें कि वो जहाँ पे भी है ठीक है, चाहे वो उन्हें अपने सन के बारे में ना बताए। पर ते हमेशा शुगा के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देते थे। वो उनकी बात कोई भी मानने के लिए रेडी नहीं होते थे, जिससे शुगा काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते थे। और ऐसे ही टाइम जा रहा था, पर ते बिल्कुल भी अब नॉर्मल नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे थे। बस वो कभी कभार तब स्माइल करते थे जब वो अपने सन के साथ होते थे, वरना वो ऑल टाइम बस ऐसे ही सैड रहते थे। और जिसे देखकर शुगा को भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हर्ट होता था कि ते अब हर वक्त सैड रहते हैं। वो स्माइल करना बिल्कुल भूल चुके हैं। वो उन्हें इतना सैड देख के अपने फ्रेंड को शुगा को भी काफ़ी हर्ट होता था। वो फिर ते को बिना बताए शुगा एक दिन ते के बेडरूम में आ जाते हैं, और वो बस वहाँ पे आके उनकी वार्डरोब से कुछ सर्च करने लगते हैं। जब वो चीज़ों को सर्च करते हैं तो उन्हें एक फ़ोन नंबर मिल जाता है, जिसे देखकर शुगा के फेस पे एक प्यारी सी गमी स्माइल आ जाती है। और वो कहते हैं कि ते, मुझे पता है कि तुम्हें ये बात जब पता चलेगी तुम बहुत ज़्यादा हर्ट होगे, पर तुम खुद भी जानते हो कि तुम अपने कुकी को कितना ज़्यादा मिस करते हो। तुम उनके पास जाना चाहते हो, पर तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हें बस ये लगता है कि वो तुम्हें भूल चुके हैं और तुम बस अकेले यहाँ पे अपनी सैडफुल लाइफ जी रहे हो। पर मैं कभी ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें इतना सैड नहीं दे सकता हूँ। मैं ज़रूर एक बार तुम्हारे उस हार्टलेस लवर को ज़रूर ढूंढूंगा, उससे ज़रूर बात करूंगा कि तुमने ते को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, तुम ते से इतनी नफ़रत क्यों करते हो कि तुमने ते को इस कंडीशन में छोड़ दिया। वो कितनी हार्ड पीरियड से जा रहा है। वो बस फोर्सफुली स्माइल करता है, अदरवाइज़ वो कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा वो अलोन फील करता है। मैं एक बार उससे क्वेश्चन ज़रूर करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उस नंबर को ले लेते हैं। ते अभी भी अपने उस कैफ़े में होते हैं। वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। वो बहुत ही साइलेंट हो चुके होते हैं। वो बस साइलेंटली अपने वर्क को कर रहे होते हैं। तभी उनका स्मॉल सन, जो अब 1.5 ईयर का है, वो उनके लेग को आके होल्ड करता है और अपनी बहुत ही क्यूट वॉइस में अपने लिप्स को पाउट करके अपने मॉम से ब्रेकफास्ट मांगने लगता है कि मॉम ब्रेकी, और ऐसे करके वो अपने माउथ की तरफ फिंगर पॉइंट करता है, जिसे देखकर ते के फेस पे एक सैड सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने सन को अपनी आर्म्स में लेते हैं और उसे काउंटर टेबल पे ले आते हैं और उसे ब्रेकफास्ट कराने लगते हैं। वो उसके साथ जब भी होते हैं वो काफ़ी हैप्पी होते हैं। फिर ते उनके फेस को वाइप करते हैं और उन्हें घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो उनका सन अपनी क्यूट से पाउटी लिप्स करते हैं और उनसे बोलते हैं कि मॉम, मैं खेलना चाहता हूँ। पर ते उन्हें मना करते हुए और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ बेबी, तुम अभी जाओ और तुम्हें अंदर जाके रेस्ट करना चाहिए। तुम अंदर जाके अपने टॉयज़ से खेलो। और वो ये कहकर उन्हें अंदर जाने के लिए कह देते हैं। तो उनका सन वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता है, पर
ते उन्हें फोर्सफुली वहाँ से अंदर की तरफ घर में भेज देते हैं। और शुगा बहुत ही आराम से उस नंबर को लेके जब बाहर आते हैं तो वो ते को अपने सामने देख के थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि ते भी अपने बेडरूम में ही जा रहे होते हैं और शुगा उनके बेडरूम से बाहर आ रहे होते हैं। वो जैसे ही ते को अपने सामने देखते हैं, शुगा काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं, जो कि उनके फेस पे साफ ते देख रहे होते हैं। पर ते उनकी तरफ देख के स्माइल करता है और उनसे कहते हैं कि शुगा तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। पर शुगा स्माइल करते हुए कहते हैं कि शायद मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर रह गया था, मेरे को लगा वो शायद तुम्हारे रूम में होगा, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ये बात सुनकर ते अपने एक आईब्रो को रेज करते हैं और वो शुगा की तरफ थोड़ा डाउट लुक से देखने लगते हैं, जिसे देखकर शुगा अपने ही सलाइवा को निगल लेते हैं और वो बस एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और वो वहाँ से उन्हें एक्सक्यूज़ करते हुए चले जाते हैं। कि वो कहते हैं कि अभी कैफ़े में कोई भी नहीं है, तुम अभी अपने सन के पास रहो, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको ऐसे जाते हुए देखकर ते थोड़े से डाउटफुल होते हैं और वो बस शुगा को जाते हुए देखते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि शुगा ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो वो मुझसे मांग सकते थे, पर वो मुझे देख के इतना ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो गए थे। पर वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपने सन को अपने रूम में ले आते हैं और उसके आगे कुछ टॉयज़ को देते हुए उन्हें बहुत ही प्यार से कहते हैं कि तुम यहीं पे ही बैठ के खेलो, तुम बाहर नहीं आओगे, और मॉम काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, अब तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। और वो उनकी कुछ कलरिंग बुक्स एंड कलर्स देके वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे ज़्यादा देखकर उनका बेबी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मॉम प्लीज़ मुझे बाहर खेलने दीजिए, सब बच्चे बाहर खेलते हैं पर आप मुझे कहीं नहीं जाने देते हैं, आप मुझे हमेशा घर में ही रखते हैं। पर ये सुनकर ते उनकी तरफ टर्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं बेबी, बाहर बहुत ज़्यादा डेंजर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ बाहर जाओ और कोई तुम्हें हर्ट करे, तुम्हें कोई डेविल ले जाए। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं तो उनका सन कहता है बाहर क्या सच्ची में डेविल होते हैं। तो उनकी मॉम उनकी तरफ देख के तेज स्माइल करते हैं और कहते हैं यस, बाहर बहुत ज़्यादा डेविल होते हैं। और वो ये कहकर उन्हें उनके टॉयज़ से खेलने के लिए कहते हुए बाहर आ जाते हैं और वो रूम के डोर को लॉक करते हुए एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ और गलती से भी कोई भी तुम्हें देखे, तुम क्योंकि बिल्कुल कुकी की कॉपी हो और कोई भी तुम्हें देख के पहचान लेगा कि तुम कुकी के सन हो। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि हम कभी भी कुकी की लाइफ में जाएं। कुकी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और हमारी वजह से उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेबी, तुम्हें ये समझना होगा, तुम बस जल्दी से बड़े हो जाओ थोड़े से, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी कुकी या RM डैड या जिन मॉम के सामने नहीं आने दे सकता हूँ, मुझे तुम्हें सबसे हाइड करके ही रखना होगा। और वो ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उनकी आइज़ के कॉर्नर से बस आंसू ड्रॉप होते हैं और वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और बहुत ही सैड स्माइल के साथ कहते हैं क्योंकि मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस हर तरीके से पूरा करूँगा, मैं कभी भी आपकी लाइफ में या आपके सामने नहीं आऊँगा, ना ही अपने सन को कभी भी आपके सामने आने दूँगा। मुझे पता है आप डे बाय डे सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे हेट करते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उस हेट का पार्ट मेरा सन बने। और वो ये कहकर अपने आंसू को वाइप करते हैं और बस एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और वो फिर अपने थोड़ी देर बाद अपने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वहाँ पे आके वर्क करने लगते हैं। वो शुगा की तरफ देखते हैं जो आज काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।